हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। अपना फिफ्थ टॉपिक यानी फिफ्थ पार्ट है इस सीरीज का। टॉपिक है oogenesis। अपन पढ़ लिए इससे लास्ट टॉपिक में spermatogenesis, इसका नेक्स्ट टॉपिक है oogenesis। क्या होता है oogenesis? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, यानी ओवम या एग का फॉर्मेशन होना। किसमें होगा? ओवरीज के अंदर। ओवरीज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। अब देखो ये जो oogenesis है ये बहुत डिफरेंट है किससे? स्पर्मेटोजेनेसिस से। ठीक है। अपन लास्ट में बात कर लेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले पूरा पढ़ते हैं। ओके। अब देखो इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस था वो कब हो रहा था? एट प्यूबर्टी पे, जबकि ये होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में स्टार्ट हो जाता है। ओके। फिर वहां से लेके टिल प्यूबर्टी वो अरेस्ट रहता है। सुन आगे पढ़ेंगे अभी ना थोड़ी देर में। जब ये होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, तो उस टाइम इसमें मिलियंस ऑफ उगोनिया बन जाते हैं। जैसे वहां पे थी स्पर्मेटोगोनिया, ऐसे यहाँ पे उगोनिया। तो इसमें मिलियंस ऑफ उगोनिया बन जाते हैं ईच ओवरी के अंदर। जो टिल प्यूबर्टी ओनली कितने रिमेनिंग रहते हैं? 60 टू 80 के प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। मतलब देखो मैक्सिमम फॉलिकल्स यहाँ पे खत्म हो गए यानी डीजनरेट हो गए। तो इसको ऊपर बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेजिया। अब ये अपने लाइन बुक में लिखी हुई है लेकिन ये वर्ड लिखा हुआ नहीं है, तो तुम्हें वर्ड ध्यान रखना है कि इतने जो फॉलिकल्स डीजनरेट हुए इनको अपन क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर अट्रेजिया बोलते हैं। ओके। तो अब इसमें अपन इसके स्टेप्स की बात करते हैं। इसकी स्टेप्स क्या होती है? ओके। एकदम फ्लो चार्ट में है। इसकी जो एरो है ना वो देखना हो कैसे क्या जा रहे हैं। ओके। एकदम बिल्कुल सिंपल वे में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की हर लाइन कवर है इसके अंदर। ओके। अब देखो उगोनिया क्या होती है? लाइक स्पर्मेटोगोनिया, वो भी गैमेट मदर सेल थी, ये भी गैमेट मदर सेल है। तो उगोनिया क्या होगी? डिप्लॉइड की हैप्लॉइड? बेसिकली डिप्लॉइड होगी। ओके। अब क्या करती है? अपना डिवीजन स्टार्ट करती है, एंटर करेगी प्रोफेज फर्स्ट और वहां पे अरेस्ट हो जाएगी टेम्परेरी। ओके। अब बात करें अपन थोड़ा डीप में कि जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी भी डिप्लोटिन फेज में अरेस्ट होती है ये। ओके। कब तक? टिल प्यूबर्टी तक। ठीक है। और ये क्या बना देती है? यहाँ पे प्राइमरी ऊसाइट बना देती है। ठीक है। अब क्या होगा? जो प्राइमरी ऊसाइट है वो है ये ब्लैक कलर के अंदर। ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगी? जो ओवेरीज होती है वहां से एक सेल्स आती है, कौन सी? जिनका नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स, वो इसके अराउंड लग जाती है। ओके। जिससे क्या बनता है? प्राइमरी फॉलिकल बनता है। ओके। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो ये सेल है ना ये सिंगल लेयर होती है, एक लेयर की बनी होती है। ओके। और इन सेल्स से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इनेबिन हार्मोन, जो क्या करता है? एफएसएस पे नेगेटिव फीडबैक देता है जिससे और फॉलिकल्स डेवलप ना हो, एक ही डेवलप हुए एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। ओके। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि जो इनिबिन है ना वो कहां से आता है? तो इनिबिन आता है ग्रेनुलोसा सेल से, जो क्या करता है? एफएसएस पे नेगेटिव फीडबैक देता है। अब क्या होगा? अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte है। तो जो प्राइमरी फॉलिकल ये कहलाएगा। ठीक है। ये किसमें चेंज होगा? सेकेंडरी फॉलिकल में। अब यहां पे क्या होगा? जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर थी वो मल्टीपल हो जाएगी सिंगल से। ओके। और इसके चारों क्या बन जाएगी? फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर हो जाएगा। ठीक है। तो जो ब्लैक वाली है ना बाहर वाली, ये क्या है? थीका लेयर है। एंड लाल वाली क्या है? ये ग्रेनुलोसा सेल्स है जो मल्टीपल लेयर में होती है। उसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte होता है। अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो कन्वर्ट होगा टर्सरी फॉलिकल के अंदर, तो ये टर्सरी फॉलिकल है। ओके। अब देखो इससे थोड़ा डिफरेंट है ये। तो यहां पे दो चीज मेजर हो गई है। एक तो ये वाली, इसको बोलते हैं अपन फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसका नाम है एंट्रम कैविटी कहते हैं इसको। तो एंट्रम कैविटी किसका फीचर है? टर्सरी फॉलिकल का। ओके। इसमें क्या? फ्लूइड फिल्ड रहता है। ओके। एंड जो थीका लेयर थी जो सेकेंडरी फॉलिकल बन गई थी वो क्या करेगी? डिफरेंशिएट और वो दो लेयर बनाएगी, आउटर और इनर। जो आउटर होगी वो होगी फाइब्रस, जो इनर होगी वो होगी सेलुलर। आउटर को बोलेंगे अपन थीका एक्सटर्ना, इनर को बोलेंगे अपन थीका इंटरना। ओके। कोई डाउट नहीं है तक? ठीक है। अब सुनना, अब यहां पे काम की बात है। अब यहां से दिक्कत ये होती है, बुक में एक बात लिखी हुई है कि टर्सरी फॉलिकल के अंदर इनसाइड दी टर्सरी फॉलिकल जो प्राइमरी oocyte था, सुनना,
टर्सरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte था वो अपनी साइज में ग्रो करता है, यानी थोड़ा बड़ा होगा वो, और अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। काम की बात बोल रहा हूं मैं कि इनसाइड द टर्सरी फॉलिकल प्राइमरी oocyte अपने साइज में ग्रो करता है और अपना फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, और वो होता कैसा है, अनइक्वल डिवीजन होता है। मतलब इसमें दो सेल्स बनेगी जो अनइक्वल होती है। ओके, तो उन सेल्स का नाम क्या है, एक को तो बोलते हैं अपन प्राइमरी पोलर बॉडी और दूसरे को बोलेंगे अपन सेकेंडरी oocyte। यहां पे ध्यान देना, जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट यहां पे होता है तो उससे दो टाइप की सेल्स बनती है, एक को बोलेंगे अपन प्राइमरी पोलर बॉडी और दूसरे को बोलेंगे अपन सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है उसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा रहता है, न्यूट्रिएंट रिच रहता है, वो जो कहां से आया था, प्राइमरी oocyte से आता है। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो सेकेंडरी oocyte है ना उसके पास बल्क साइटोप्लाज्म रहता है। ओके, न्यूट्रिएंट रिच रहता है, ठीक है। अब ये हुआ किसके अंदर, ये हुआ है टर्सरी फॉलिकल के अंदर, सेकंड फर्स्ट म्यूटेशन कंप्लीट हुआ है। अब क्या होगा, तो टर्सरी फॉलिकल था वो किस में चेंज होगा, मैच्योर फॉलिकल के अंदर, या उसको बोलते हैं अपन ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ओके, मतलब वो डिवीजन इसके अंदर हुआ है, अब ये किस में चेंज होगा, मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। ओके, अब देखो क्या होगा, यहां पे एक बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जहां से क्वेश्चन एट में आता है कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या परसेंट है, सेकेंडरी oocyte परसेंट है, और जो सेकेंडरी oocyte है ना अपने चारों ओर एक न्यू मेम्ब्रेन बनाता है, उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा कहते हैं, जो होती है एसेलुलर। ये बात तुम्हारी बुक में लिखी हुई है, यहां से क्वेश्चन आता है। ओके, कि सेकेंडरी oocyte अपने चारों ओर एक न्यू मेम्ब्रेन बनाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, जोना पेलुसिडा, यानी जेडपी बोलते हैं, यानी एसेलुलर होती है ये। ओके, कोई डाउट नहीं है यहां तक। ये किस में हो रहा है, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में। अब क्या होगा, अब जो मैच्योर फॉलिकल था यानी ग्राफियन फॉलिकल था उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेकेंडरी oocyte, अब वो करेगा रप्चर, यानी ग्राफियन फॉलिकल क्या कर जाएगा, रप्चर कर जाएगा, जिससे क्या होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ये कब होता है आगे पढ़ेंगे अपन, 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब क्या होता है, फीमेल की बॉडी में एलएच का लेवल बढ़ जाता है, उस टाइम क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है 14 डे पे, यानी सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है कहां से, ग्राफियन फॉलिकल से। एंड जो ग्राफियन फॉलिकल था वो किस में चेंज होगा, किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। वेल डन। एंड जो सेकेंडरी oocyte था अब वो कहां जाएगा, जो अपन कल पढ़े थे ओवेरीज के अंदर, ठीक है, याद है ना, जो फेलोपियन ट्यूब थी, ओवेरीज थी, वहां पे सीलोमिक एग था, फिर वहां जाएगा, देन कहां करेगा एंटर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फेलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वो कहां तक जाएगा, एम्पुलर रीजन तक जाएगा। एम्पुलर रीजन में जाने के बाद वहां पे क्या आएगा, स्पर्म आएगा, ठीक है, दोनों की मीट होगी, यानी स्पर्म क्या करेगा, जैसे ही सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करेगा, एंड जो सेकंड म्यूटिक डिवीजन था जो यहां पे सस्पेंड हो रखा है वो कंप्लीट होगा। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कहां होता है, तो वो होता है टर्सरी फॉलिकल के अंदर, एंड सेकंड म्यूटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है, वो होता है आफ्टर स्पर्म एंट्री इन फेलोपियन ट्यूब, यानी एम्पुलर रीजन में सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन पूरा होता है। ओके, यहां तक इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं मेजॉरिटी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉलिकुलर ट्रेंजिया क्या होती है, ग्लोसा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो किस फेज में अरेस्ट रहती है, एंट्रम किस फॉलिकल प्रेजेंट होती है, एंड फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कहां पूरा होता है, सेकंड डिवीजन कहां पूरा होता है। ओके, आफ्टर स्पर्मेटरी इंट्रोड्यूस नहीं होता है। ओके, जेडपी कौन बनाता है, वो होती कैसे है, ठीक है। यहां से एक अब देखो यहां पे काम की बात हो रही है, यहां से डी पे दोस्त आ सकता है कि जो प्राइमरी पोलर बॉडी है ना ये कहां बनी, टर्सरी फॉलिकल के अंदर, मतलब ओवरीज के अंदर, और जब सेकंड म्यूटिक डिवीजन पूरा होगा वो कहां पे होगा, एम्पुला के अंदर, तो वहां पे क्या बनती है, सेकंड पोलर बॉडी बनती है। तो यहां पे फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनी, ओवरीज के अंदर, और सेकंड कहां बनी, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ये मेजर डिफरेंस दोनों के अंदर। ओके, और फर्स्ट कहां बनती है, इनसाइड द टर्सरी फॉलिकल, और वो कहां बनती है, फेलोपियन ट्यूब में आफ्टर स्पर्म एंट्री। ओके, तो यहां से क्वेश्चन मेजॉरिटी आता है। अब अपन बात करते हैं एक बार एन सेल डायग्राम, जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, देखो एक बार ये वाला डायग्राम, इसकी लेबलिंग पूछता है वो कि प्राइमरी फॉलिकल कौन सा है, ये वाला। सेकेंडरी फॉलिकल कौन सा है, ये वाला जाएंगे। टर्सरी कौन सा हो गया, देखो ये वाला। इसमें क्या है, एंट्रम तुम्हें एकदम क्लियर दिख रही है। ग्राफिन कौन सा हो गया, ये वाला एकदम मेच्योर फॉलिकल। देन रप्चर हुआ ग्राफिन फॉलिकल एंड क्या बन गया, ओवम। इसको अपना ना एनसीईआरटी दोनों को सेम मेंशन कर रखी है कि ओवम और सेकेंडरी साइट एक ही बात है, ठीक है। देन ये क्या बन गया, कार्पस लूटियम। ओके, ऐसे दे रखा है ये वाला उजेनेसिस, एकदम सिंपल दे रखा है। उगोनिया, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन, प्राइमरी दूसरा बन जाता है, सेम ये बात है। फर्स्ट प्रोटीन डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, उसके पहले पूरा होता है, पता ही कुछ नहीं इसमें। देन क्या बनता है, सेकंड दूसरा बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। देन क्या बनता है, ओवम बनता है एंड सेकंड पोलर बॉडी बनती है, ठीक है। तो अपन इसको एकदम क्लियर समझ लिए, ठीक है। अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्पर्म फॉर्मेशन में और oogenesis में क्या फर्क है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता था, एट प्यूबर्टी। ये कब हो रहा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पहली बात। अब देखो उसमें क्या हो रहा था, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 सेल्स बन रही थी, यानी 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे थे। देन उनसे 4 स्पर्म बन रहे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक से ओनली एक ही ओवम बनता है, ठीक है। यहाँ पे मिलियन से स्पर्म बनते थे, यहाँ पे एक मंथ में एक ओवम बनता है, ओके। और अब देखो ये कहाँ हो रहा था, टेस्टिस में। ये कहाँ हो रहा है, ओवरीज के अंदर। यहाँ पे जो भी डिवीजन थे, मियोटिक डिवीजन फर्स्ट एंड सेकंड, वो कहाँ हो रहा था, उन ट्यूबुल्स में। अब ये कहाँ हो रहा है, इसमें एक तो हो रहा है फर्स्ट ओवरीज में, सेकंड कहाँ हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ऐसे तुम डिफरेंट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। ओके, आई थिंक वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।